The topic of this video is LRK grammar. In this video we will see what is LRK grammar and what are the various properties of LRK grammar. So let's move. Just like LLK grammar, the meaning of L in LRK grammar is that we have to parse the string from left to right. कोई भी string हो उसको हमने left से शुरू करना है और right की तरफ move करना है. The R means we have to perform the rightmost derivation in reverse. अब इसका मतलब जो है वो ये है कि हमने जो ट्री बनाना है वो बॉटम अप मैनर में बनाना है. तो राइटमोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स का मतलब क्या है कि जब हम इंटरमीडिएट ट्री देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वी हैव परफॉर्म्ड राइटमोस्ट डेरिवेशन. तो ये हम बॉटम अप मैनर में देख रहे हैं, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड राइटमोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स. इसके ऊपर हम दोबारा भी आते हैं. द मीनिंग ऑफ के इज़ द सेम इन दैट ऑफ LLK ग्रामर कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, इट कैन बी ज़ीरो, कि इतने सिंबल्स हम देख सकते हैं स्ट्रिंग में वाइल डिसाइडिंग ऑन कि कौन सा प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं हम. इट सपोर्ट्स बॉटम अप पार्सिंग ऑब्वियसली. LLK ग्रामर जो थी वो टॉप डाउन थी, मतलब स्टार्ट सिंबल से आप कोशिश करते थे कि स्ट्रिंग बनाई जाए. इसमें आप कोशिश करेंगे कि स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल बनाया जाए. अगर स्टार्ट सिंबल बन गया तो ऑब्वियसली आपका जो स्ट्रिंग है वो बिलोंग कर रहा है उस ग्रामर को. अगर नहीं बन पाया तो वो बिलोंग नहीं करता है. सो द मेन इशू हेयर इज़ राइटमोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स. तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम. लेट्स से दिस इज़ अ ग्रामर. दो प्रोडक्शन है इसमें, दो वेरिएबल्स हैं एस और ए, कैपिटल ए, और स्मॉल ए और स्मॉल बी दो वेरिएबल हैं. एस रिड्यूस हो सकता है दो कैपिटल डबल ए में, ए रिड्यूस हो सकता है स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, या फिर सिर्फ स्मॉल बी. तो अगर हम पार्स करते हैं तो यू कैन सी कि एक स्ट्रिंग बन सकती है बी ए बी. तो लेट्स चेक आउट कि जब हम LRK पार्सर के थ्रू इसको पार्स करते हैं तो कैसे पार्स होता है. तो सबसे पहले आप इस स्ट्रिंग को रीड करेंगे. तो एज यू कैन सी अब आपके पास रिमाइंडर स्ट्रिंग क्या है. रिमाइंडर स्ट्रिंग है ए, स्मॉल ए एंड बी. तो ये है. और अगर आप इसका इंटरमीडिएट ट्री देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्वियसली जो राइट मोस्ट सिंबल थे वो पहले हमने डराइव कर लिए हुए हैं, तभी हमारे पास ये टर्मिनल आए हैं. और ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल अभी भी रिड्यूस नहीं किया गया है. सो मूविंग अहेड अगर आप देखो तो यू विल सी कि अब देखो अगेन ये चीज़ आपको इंटरमीडिएट ट्री में नज़र आएगी, फिर आपको ये चीज़ इंटरमीडिएट ट्री में नज़र आएगी, और फाइनली आप इसको इस तरीके से बनाओगे. तो राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स का मतलब क्या है कि आपको किसी भी मोमेंट में जब आप बॉटम अप मैनर में ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्टार्ट सिंबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको क्या दिखेगा कि आपका जो इंटरमीडिएट ट्री है वो राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ कर रहा है. So that is why it's called rightmost derivation in reverse, not only the rightmost derivation. So I hope it's clear now. Let's move ahead to the properties of LRK grammar. So the very first property of LRK grammar is कि ये unambiguous होती है for any value of k. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ग्रामर जी है वो LRK ग्रामर है तो ऑब्वियसली उसके लिए एक डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा ज़रूर होगा जो उस ग्रामर की हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा. तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है ए, तो देयर विल बी डेफिनेटली एन LR1 ग्रामर होगी जो वो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा, जिसके लिए वो बना है. तो बेसिकली सेकंड प्रॉपर्टी का ऑपोजिट ही है कि अगर LRK ग्रामर है तो एक डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होगा, और अगर एक डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है तो LR1 ग्रामर भी होगी डेफिनेटली. अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ग्रामर है जी जो कि LRK ग्रामर है फॉर एनी वैल्यू ऑफ k ग्रेटर देन 1, तो वहाँ पर एक इक्विवेलेंट ग्रामर भी होगी G1
ठीक, जो मॉडिफिकेशन होगी इस ग्रामर जी की इन सच अ वे कि वो LR1 ग्रामर बनाई जा सके। मतलब उसका एक सिंबल देख के ही हम पता कर सकें कि कौन सा प्रोडक्शन यूज़ करना है हमें। ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के ऊपर हैं बेसिकली, बट डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एज अ पार्ट है हमारे LRK ग्रामर का, तो ऑब्वियसली इसको हम इसी की प्रॉपर्टी मानते हैं कि एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का एक सब पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक, और इसको ही हम दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि पुश डाउन ऑटोमेटा ये इकलौती ऐसी मशीन है जिसके डिटर्मिनिस्टिक पार्ट और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पार्ट दोनों की पावर में काफ़ी डिफरेंस है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक बहुत पावरफुल है, डिटर्मिनिस्टिक काफ़ी लेस पावरफुल है। ओके, नाउ डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर क्लोज्ड है, लेकिन यूनियर और इंटरसेक्शन के अंदर वो क्लोज नहीं है। जहाँ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपने देखी होगी वो कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर क्लोज नहीं होती है और यूनियन के अंडर क्लोज्ड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो अगर LR0 ग्रामर या LR0 पार्सर उसको तभी कहेंगे जब वो एक्सेप्ट हो सके बाय अ डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और उसकी एक प्रीफिक्स प्रॉपर्टी होगी। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी मतलब कि उसकी शुरुआत में क्या आना है वो डिसाइडेड हो पहले से। लास्ट प्रॉपर्टी इज के देयर इज एन एल्गोरिदम टू डिसाइड वेदर अ गिवन ग्रामर इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज LRK ग्रामर और नॉट। हम अगर हमें एक ग्रामर दी हुई है और पूछा गया है कि ये LR1 है या नहीं है, ठीक, तो उसका एल्गोरिदम होगा, एक एल्गोरिदम होगा जो ये बता सके कि ये ग्रामर LR1 ग्रामर है या नहीं। इट विल डेफिनेटली गिव अ आंसर इन येस और नो, डिसाइडेबल प्रॉब्लम होगी ये। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ योर LRK grammar and this is all about the LRK grammar. Thank you.